दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जनवरी सन 2024। दोस्तों, प्याज लहसुन पर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2023 में अगस्त महीने में हमने जब प्याज की दाम काफ़ी नीचे चल रहे थे, उस वक्त आपको एक अग्रिम अनुमान दिया था कि अक्टूबर महीने में प्याज के दाम तेज हो सकते हैं, और वैसा ही हुआ। और अक्टूबर नवंबर में प्याज के दामों ने 3 से 5 गुने तक की वृद्धि देखी गई। दोस्तों, पूरे देश से हमें सैकड़ों प्रशंसा के फोन भी आए, ईमेल्स भी आई और फोन भी आए। तो दोस्तों, अब आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि प्याज की संभावनाएं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, और पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्याज की कीमतों पर काबू रखने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उसमें जो महत्वपूर्ण कदम, अगस्त 2023 में खुदरा कीमतों को स्थिर करने के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप हुआ था, और 40% निर्यात शुल्क रखते ही अगस्त महीने में प्याज के दाम बहुत बुरी तरह से पिटे थे। उस वक्त हमने कहा था कि ये समय खरीदने का है और अगले 2-3 महीनों में प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में प्याज पर के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जो 31 मार्च सन 2024 तक जारी रहने के लिए की उम्मीद बताई गई है। और दोस्तों, दिसंबर महीने में जैसे ही प्याज के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा, प्याज की दामों में बेतहाशा एक तरफा गिरावट देखी गई। प्याज की कीमतों में 50 से 250 रुपए प्रति 20 किलो के निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है, महाराष्ट्र और गुजरात प्याज के एक बड़े उत्पादक राज्यों में से माना जाता है। दिसंबर में केंद्र सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए प्रतिबंध के कारण किसानों को करोड़ों का नुकसान होने के समाचार हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक किसानों को आर्थिक तौर पर 10,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नासिक में प्याज के उत्पादक किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें रास्ता रोको आंदोलन भी शामिल है। जबकि गुजरात भी एक बड़ा प्याज उत्पादक राज्य माना जाता है, और उसके विशेषकर गोंडल, राजकोट, भावनगर और महुआ आदि केंद्रों में बड़ा प्याज का उत्पादन और मंडियां हैं। लेकिन गुजरात के किसानों ने विरोध तो किया है, लिखित रूप से विरोध जताया है, लेकिन कोई प्रदर्शन अभी तक सुनने में नहीं आया है। गुजरात में लिखित प्रस्तुति देने के भी समाचार हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्याज क्षेत्र नासिक माना जाता है। वहां पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए और प्याज के निर्यात के प्रतिबंध के कारण कीमतों में भारी गिरावट होने से किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, और प्याज की खेती, वो किसान जो प्याज की खेती पर अधिक है, तो वो किसान प्रदर्शन पे उतर आए हैं। हम मोटे तौर पर देखें तो निर्यात पर प्रतिबंध के कारण अगस्त 2023 से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जिससे प्याज के किसान और व्यापारी दोनों ही प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि गुजरात में कई किसान संगठन है, लेकिन अभी तक किसी ने प्याज के मुद्दे पर कड़ा विरोध नहीं जताया है। चूंकि गुजरात में प्याज के 4 बड़े केंद्र, जो कि गोंडल, राजकोट, भावनगर और महुआ है, अन्य केंद्र संगठन भी इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इस 4 क्षेत्रों में केवल महुबन ने ही लिखित विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि अब संभावना ये बन रही है कि क्योंकि साल 2024 लोकसभा का इलेक्शन का ईयर माना जाता है, और किसान को खुश करने के लिए सरकार प्याज का प्रतिबंध हटा सकती है, ऐसी संभावना है। सरकार मार्च में आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को खुश करने के लिए निर्यात पर शायद प्रतिबंध हटा दे, ऐसा कुछ लोगों का और व्यापारी और किसानों का मानना है। महाराष्ट्र के सूत्रों ने संभावना जताई है कि 15 फरवरी से पहले निर्यात प्रतिबंध हटाया जा सकने की संभावना है। अगर प्याज पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहा तो संभावना यह है कि किसानों को फरवरी में प्याज की लागत भी नहीं निकलेगी और उनको फेंकना पड़ सकता है,
क्योंकि अभी इस मौसम का जो प्याज आता है उसे भंडारण काफ़ी लंबे समय तक नहीं किया जा सकता और किसानों को खेतों से काटकर तुरंत बाजार में लाना पड़ता है। अतः फरवरी के अंदर यानी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ले सकने की उम्मीद बनी है। अब तो देखना यह है कि सरकार इस पे क्या कार्य करती है, लेकिन स्थिति अभी बहुत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, प्याज, लहसुन, मसाले, कपास, तिलहन, दलहन, इसके ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, प्याज और लहसुन पे जब भी हमने आपको अग्रिम अपडेट दिए हैं वो सही साबित हुए हैं, चाहे वो तेजी के हों या मंदी के। अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद प्याज में बड़ी गिरावट का अग्रिम अनुमान अक्षरशः सत्य साबित हुआ था। अगस्त महीने में प्याज के गिरते दामों के ऊपर हमने तेजी का अनुमान अक्टूबर के लिए कहा था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ था। दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आपने हमारे चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाने में जो हमारी सहयोग और मदद की है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।